प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने और एक मौका दिया है ताकि मैं उसके पवित्र वचन के द्वारा बात करूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम रोज रोज उसके पवित्र सामर्थ्य से भरे हुए रहते हैं। उसके आशीषों के द्वारा प्रभु हमें भरता है और वो हमें सही सलामत रखता है। हमें सब बुरे चीज़ों से वो बचा कर और वो संभाल कर रखता है। इसलिए वो जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। आइए हम दुआ करते हैं वचन के पहले और फिर वचन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आप पुनरुत्थित हो गए प्रभु, और आपने हमारे जीवन के लिए एक नई आशा, एक नई उम्मीद दी है, ताकि प्रभु हम भी आपके साथ हमेशा के लिए संग रहने वाले। प्रभु जी, जिन्होंने भी उद्धार पाया है, जिन्होंने भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, वो कोई भी उसका नाश नहीं होगा, वरन वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु आपका ये वायदा है प्रभु जी, हम उस पर विश्वास करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए, जो कोई भी प्रभु आपका ये पवित्र वचन सुनता है प्रभु, आज उनके घरों में, उनके जीवनों में प्रभु आपकी इस पवित्र सामर्थ्य आने दो प्रभु। उनकी जो भी परेशानियां, मुश्किलें, बीमारियां, वो सब यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। अभी इसी वक्त उनको छो मेरे जीवित खुदा, और आप जीवित हो उसका प्रमाण उन्हें दो प्रभु, और उनकी प्रार्थनाओं को आप कबूल करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। हर एक को इस वचन के द्वारा प्रभु आप बात करो प्रभु। और जो भी आज आप अपने जीवन में थक हार चुके मेरे जीवित खुदा, आज उनके जीवनों में प्रभु आपका पवित्र आत्मा बहने दो प्रभु। आपके पवित्र विश्वास उनके जीवन में आने दो प्रभु, और आप उनसे बात करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। जैसे कि हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते कि वो तीसरे दिन पुनरुत्थित हो चुका। फिर उसने अपने चेलों को, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रमाण दिए कि मैं जीवित हूँ, और वो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम छोड़कर मत जाना। उसने वो आज्ञा दी अपने चेलों को कि यरूशलेम छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी वो सप्ताह का सन फेस्टिवल आने वाला था, तो इसलिए उसने कहा कि छोड़कर मत जाना। और 50वें दिन में कुछ तो होने वाला था, और प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उसके पूरे जितने भी चेले, जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वो कोई भी यरूशलेम छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि प्रभु उन्हें कुछ तो देना चाहता था। प्रभु उनके जीवनों में कार्य करना चाहता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी कहा था कि मैं जब ये पृथ्वी छोड़कर जाऊंगा, तब मैं तुम्हें एक हेल्पर, एक सहायक मैं तुम्हें देकर जाऊंगा, पवित्र आत्मा तुम्हें देकर जाऊंगा, कि वो तुमसे बात करेगा, वो तुम्हारे जीवनों में कार्य करेगा, वो तुम्हें राह दिखाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हारे जीवनों में वो भरेगा। वो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि ये छोड़कर मत जाना। अगर हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, और हम देखते हैं चौथा वचन, तीसरे आयत में भी लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। चौथे आयत में लिखा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा
ऊपर की बात की, स्वर्ग की बातें की, पिता के राज्य के बारे में अपने चेलों से कहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, क्योंकि जो पिता पिता उस प्रतिज्ञा को पूरा हो पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो। जो प्रभु ने प्रॉमिस किया है उसकी बाट जोते रहो। हालांकि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया था, जब उसे सूली पर दिया था, तब हम क्या देखते हैं कि यरूशलेम में एक भय का एटमॉस्फेयर बन गया था। लोग चेले रूम में एक घर में अपने आप को बिठाकर वहां पर प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे। जैसे कि यीशु की जो माँ थी यीशु मसीह की, मरियम, फिर याकूब, यूहन्ना, पतरस, पौलुस, ये सब पौलुस तो बाद में आया, पर ये बाकी के चेले ये सब मिलकर किसी के घर में बैठकर दुआ करते थे और प्रार्थना में रहते थे। वो वहां पर जो वातावरण बन गया था यरूशलेम में, वो डर का था। लोग सहम गए थे। हर एक के जुबान पर यही चर्चा था कि यीशु मसीह को कैसे सूली पर दिया गया, वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। तो ये सब ऐसे वहां पर हो चुका था। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें, प्रभु यीशु मसीह को जब स्वर्ग में उठा लिया गया 40 दिन के बाद, तब उसने कह दिया था कि अब फिलहाल यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ तो अद्भुत करने वाला हूँ। और फिर जो जिस दिन का इंतजार लोग करते थे, जो सप्ताह का जो फेस्टिवल था, उसमें सब लोग प्रवेश करने वाले थे। और वो 50वां दिन आया, जिसे पेंटिकॉस्ट का दिन कहा जाता है। वो पेंटिकॉस्ट का दिन जब आया मेरे प्रभु, वो प्रेरितों की काम उसका दूसरा अध्याय हम अगर देखते हैं पहली आयत से, कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठा हुए थे। सब प्रभु यीशु मसीह के चेले, जो भी उसके संग रहते थे, जो भी स्त्रियां, उसके बहुत सारे चेले थे उसके संग रहने वाले, वो सब इकट्ठा हो गए थे 50वें दिन। अब ये पेंटिकॉस्ट जो है, जो पवित्र आत्मा का दिन जिसे कहा जाता है, पेंटिकॉस्ट जो है, तो वो पेंटिकॉस्ट क्या है मेरे प्रियो? पेंटिकॉस्ट का दिन नए करार की, ये जो नया नियम है उसकी ये सबसे बड़ी घटना है कि पेंटिकॉस्ट का दिन आने वाला था, आ गया था। अब पुनरुत्थान के 50वें दिन के बाद यरूशलेम में प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। तब तक अचानक जब उतरा, तब अचानक आंधी आई, आंधी की जैसी हवा वहां पर आ गई, और आग की सी जीभें, फटती जीभें हर एक के ऊपर उतर आई। पेंटिकॉस्ट का मूल शब्द शऊओत है। उसका मूल शब्द ग्रीक में शऊओत है, पेंटिकॉस्ट। तो परमेश्वर पास ओवर के बाद 50 दिन यानी 7 सप्ताह के उन 49 दिन प्लस एक दिन, 7 वीक्स प्लस 49 डेज प्लस 1 डे मिलाकर, यानी 7 7 जा 49 प्लस एक दिन, ऐसे मिलाकर 50 डेज होते हैं। उसे पेंटिकॉस्ट का दिन कहा जाता है। तो वो प्रभु यीशु मसीह को जब स्वर्ग में उठा लिए गए बाद, उसके बाद वो पेंटिकॉस्ट का जब दिन आया, तो प्रभु ने पहले उनको, अपने चेलों को, लोगों को आज्ञा दी थी कि यरूशलेम छोड़कर मत जाना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे रोमी सिपाही तुम्हें कितना भी तंग करे, परेशान करे, फिर भी तुम मत जाना, क्योंकि प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा से भरना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो बपतिस्मा करनारा यूहन्ना है, जो बपतिस्मा देता था, तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने तो बस पानी से आपको बपतिस्मा दिया है, पर मैं जो बपतिस्मा दूंगा वो आग और पवित्र आत्मा से मैं तुम्हें बपतिस्मा देने वाला हूँ। तो वह बपतिस्मा यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो जब हमारा पानी का बपतिस्मा होता है मेरे प्रभु, जब पानी में डुबोकर बपतिस्मा लिया जाता है, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना भी बहुत जरूरी है।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर में जो उद्धार पाए लोग हैं, तो उनके ऊपर प्रभु अपने कुछ चिन्हों को प्रकट करता है। अभी जैसे कि ये लोगों ने पवित्र आत्मा का जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आई, तो वहां पर बहुत कुछ हो गया मेरे प्रभु। और वह बाहरी चिन्ह है, और हर एक मनुष्य के लिए वो बाहरी चिन्ह है कि जब पवित्र आत्मा तुम में रहता है, जब तुम खाली हो जाते हो, जब तुम पानी का बपतिस्मा लेते हो, जब तुम्हारा उद्धार हो जाता है, तो तुम्हारे खाली, जिस तरह खाली बर्तन में पानी भरा जाता है, उस रीति से हमारे खाली हृदय में, हमारी खाली आत्मा में पवित्र आत्मा उतर कर आता है। वो होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, तो लोगों में बाहरी चिन्ह दिखाई देते हैं। फिर परमेश्वर उन्हें अपने नए सामर्थ्य से भरता है। फिर परमेश्वर उन्हें अन्य भाषाओं से भर देता है। फिर लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, अन्य भाषा में दुआ करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेला जाता है, तो हमारा जीवन पहले जैसे नहीं रहता, हम लोग नए जीवन में प्रवेश करते हैं मेरे प्रभु। तो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, आज भी हमें जरूरत है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने की, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलने की या आ जाने की जरूरत है। जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरते हम लोग, तब तक हमारी प्रार्थनाओं में भी कमी होती है। तब तक हम जो प्रार्थना करते उन्हें उसका जवाब भी हमें नहीं मिलता है। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 2 आयत हम देखते हैं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां ये बैठे थे गूंज उठा। तो एकाएक एक आंधी आई, एक जोर की हवा आई, एक सनसनाहट हुई वहां पर। और जब पवित्र आत्मा आता है, तो कुछ ना कुछ वहां पर होता है मेरे प्रभु। तो एक आंधी सी आई मेरे प्रभु। तो ये जो हवा है मेरे प्रभु, तो ये सांस है, परमेश्वर की सांस है। ये जीवन का आत्मा को दिखाता है। ये जो हवा है, या ये आंधी की हवा, या वहां पर आंधी का जो शब्द सुनाई दिया, तो वह क्या दिखाता है मेरे प्रभु? ब्रेथ ऑफ लाइफ। ये जीवन की आत्मा की सांस है जो परमेश्वर ने उनके ऊपर डाली। ये आत्मा की सांस है मेरे प्रभु, ये ब्रेथ ऑफ लाइफ है मेरे प्रभु। तो जब पवित्र आत्मा वहां पर आता है, तो उसके पहले वहां पर क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और सारा घर जहां ये बैठे थे गूंज गया। आज अगर तुम विश्वास करते हो मेरे प्रभु, ये वचन सुनते समय भी तुम्हारे घरों में पवित्र आत्मा इस रीति से उतर कर आएगा कि एक अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर का तुम महसूस कर पाओगे। जब कभी किसी पर पवित्र आत्मा उतर कर आता है, या पवित्र आत्मा को हम महसूस करते हैं, तो किसी किसी को गर्माहट अपने शरीर में महसूस होती है, या किसी किसी को ऐसे ठंडी होता है, या गूस बम जैसे हो जाता है। हर एक को अलग अलग प्रभु अपने आप को उनके ऊपर जाहिर करता है, प्रकट करता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, पवित्र आत्मा मेरा तुम्हारे साथ है। ये प्रभु हमें महसूस कराता है, वो हमें दिखाता है। लॉर्ड का प्रेजेंस हमें पता चलता है कि अब प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेजेंस है मेरे प्रभु। जो 50वें दिन, जो पेंटिकॉस्ट का था, जो पवित्र आत्मा का दिन था, वो जब वहां पर उतर कर आया, तो वो उस घर में जहां पर सब इकट्ठा हुए थे, एक बड़ी सी आवाज गूंज गई। आसपास के लोग भी बहुत डर गए कि ये सब क्या हो रहा है। हालेलुया। तो यूहन्ना 3:8 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के ब्रेथ ऑफ लाइफ क्या है मेरे प्रभु। तो अग्नि, वहां पर आगे क्या लिखा हुआ है वचन में? और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो जो आग से फटते हुए जीभ थे, तो वो उनके ऊपर आकर ठहरी, जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे मेरे प्रभु।
उनके ऊपर ये अग्नि जो है, मैं जैसे कि मैंने पहले बोला कि जब पवित्र आत्मा उतर कर आता है तो लोगों को अपने शरीर में गर्माहट आती है, लोगों को बहुत पसीना आता है, या परमेश्वर के प्रेजेंस से, अग्नि की वजह से वहां पर परमेश्वर का जब प्रेजेंस उतर आता है मेरे प्रियो, तो प्रेजेंस ऑफ गॉड परमेश्वर का सानिध्य और विश्वासियों की दैवी पहचान को दिखाता है, जिसे इंग्लिश में हम प्रेजेंस ऑफ गॉड कहते हैं। जब अग्नि, यानी जब वो अग्नि के जीवे उनके ऊपर आई, यानी जब एक गर्माहट हम लोगों को महसूस होती है, तो वो प्रेजेंस ऑफ गॉड होता है। जैसे मैंने पहले बोला कि लोगों को प्रेयर करते समय पसीना आता है, या परमेश्वर का सुसमाचार देते हुए, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेजेंस से जब वो भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से जब वो लोग भर जाते हैं, तो वहां पर लॉर्ड का प्रेजेंस उतर कर आता है, परमेश्वर का पवित्र सानिध्य वहां पर आता है और विश्वासियों की दैवी पहचान को दिखाता है। ये परमेश्वर, ये आग, आग क्या है मेरे प्रभु? आग खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वो अग्नि की तरह, वो आग की तरह, वो अग्नि की तरह, वो जब जीवे उनके ऊपर आई मेरे प्रभु, तो पवित्र आत्मा का उनके ऊपर उंडेलने के बाद यीशु पर विश्वास करने से नया जीवन मिलता है और क्षमा का लाभ मिलता है मेरे प्रभु। जब भी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया हमारे लिए, अपने प्राणों को दिया, अपने पवित्र शरीर को तोड़ा, बहुमूल्य पवित्र लहू हमारे लिए उसने जब बहाया, तब मेरे प्रिय वो सब काम खत्म करके जब वो पिता के पास चला गया, तब उसने हमारे लिए एक कंफर्टर, एक सहायक, वो पवित्र आत्मा दिया। पर वो पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन वो उतर कर आया। जब वहां पर उतर कर आया तो वहां पर एक आंधी से आई, बड़ी हवा छूट गई, और मैंने पहले बोला कि वो ब्रेथ ऑफ गॉड है, परमेश्वर की सांस है, जो पवित्र आत्मा की सांस हम में उतर कर आएगी आज, अभी, इसी वक्त। अगर तुम विश्वास करते हो, जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपनी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, यानी पूरे जगत के जो भी लैंग्वेजेस है, जो भी भाषाएं, वो बोलने लगी। फिर वहां पे कोई बैठा है, ये बोल रहा है, अरे ये तो मेरी भाषा है, ये मेरी फारसी भाषा है, ये मेरी भाषा है। तो लोग सब, ये इब्री भाषा है, ये ग्रीक लैंग्वेज है। तो लोग बोलने लगे, अरे तुमको कैसे मेरी भाषा पता चली? तो वो सब अन्य अन्य भाषाएं, परमेश्वर ने उनके मुख में वो सामर्थ्य दिया। जब वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, जब वो जीवे उनके ऊपर आई, तो ये प्रभु ने उनके जीवों पर, उनके मुख में वो सामर्थ्य दिया कि सामर्थ्य से भरो, पवित्र आत्मा से भरो, अग्नि से भरकर जब तुम पवित्र संदेश, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, पिता के राज्य की घोषणा जब तुम करोगे, जब तुम सुसमाचार दोगे, तो तुम्हारे जीवों पर, तुम्हारे मुख में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आए। जैसे वो लोग बोलने का सामर्थ्य से भर गए, वैसे हम लोग भी परमेश्वर के सुसमाचार देते समय, तुम लोग भी परमेश्वर के बारे में लोगों को बात करोगे, तो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगी। और तुम्हें क्या बोलना है, पवित्र आत्मा तुम्हें उस वक्त ज्ञान देगा, समझ देगा, और परमेश्वर के बारे में तुम पवित्र आत्मा से भरकर तुम सुसमाचार करोगे। तो पवित्र आत्मा के बाहर ही ये चिन्ह है कि वे अन्य भाषा में बात करने लगे, और बोलने की क्षमता, शब्द उन्हें परमेश्वर ने दिए। जब भी हम परमेश्वर की सेवा में खड़े रहते, और जब भी परमेश्वर की आत्मा हमें उंडेली जाती है, तो प्रभु हमें सबसे पहले अन्य भाषा में बात करने का हमें वो वरदान देता है, और बोलने की क्षमता उन्हें मिली, और उन लोगों को शब्द मिले कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे आराधना करनी है, कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर का वचन कैसे तुम्हें पता चलेगा। वो सब बातों को
पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, चलाता है। जिस भाषा को नहीं जानते थे वे वो भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जब भी कोई अगर परमेश्वर की पवित्र भाषा में बात करता है, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, परंतु परमेश्वर की पवित्र भाषा या अन्य भाषा क्या है? पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और पहले वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों की बोलियां उसे कहा गया है। जो अन्य भाषा है उसे पौलुस इंटरप्रेट करता है कि वो अन्य भाषा यानी वो स्वर्गदूतों की भाषा है, स्वर्गदूतों की बोली है। वो हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या बोल रहे, पर वो स्वर्गदूतों की बोली है। वो किसी के लिए उद्धार का काम होती है, किसी को के लिए चंगाई का काम होती है, किसी के लिए पवित्र आत्मा से भरने का वो काम होता है। तो वह अन्य भाषा का दान उन लोगों को मिला मेरे प्रो। तो पेंटिकॉस्ट का दिन, ये 50वां दिन, ये कोई मामूली दिन नहीं था मेरे प्रो। जब प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाया गया, जैसे कि हम देख रहे थे पवित्र सप्ताह से लेके, फिर हमने मॉन्डी थर्सडे को भी देखा था, फिर हमने देखा कि गुड फ्राइडे के 7 वचन को देखा था, फिर पुनरुत्थान को देखा। अब हम आए कि पेंटिकॉस्ट का दिन। और जब भी तुम मेरे प्रो ये पेंटिकॉस्ट के दिन पर विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा से मैं भर गई हूँ या भर गया हूँ, प्रभु आपके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करेगा। तो यह भाषा परमेश्वर की महिमा करने वाली, उससे कनेक्ट होने वाली भाषा है। हम उसके साथ जुड़ जाते। जब भी हम अन्य भाषा में बात करते, हम खुद स्वर्गीय पिता से हम जुड़ जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट हो पाते हैं। और ये पवित्र जो भाषा है ये स्वर्गदूतों की बोली है और ये परमेश्वर की महिमा करने वाली। अगर तुम्हें कुछ शब्द नहीं सूझ रहे, अगर तुम्हें समझ में नहीं आए कि क्या करें, तुम रास्ते से चलते समय, बाहर जाते समय, ऑफिस में अगर तुम्हें टाइम मिलता है, या गाड़ी पे जा रहे हो, मार्केट में हो, तो बस अन्य भाषा से बात करो अपने मन में। तो वो परमेश्वर को वो धन्यवाद देने वाली भाषा है और परमेश्वर की महिमा करने वाली भाषा है मेरे प्रो, और उससे हम जुड़ सकते हैं। हालेलुया। फिर एक्सीडेंट जो हम देखते हैं न्यूज में, चलते चलते किसी को ठोकर लगी, कोई मर गया, किसी को रास्ते पे अटैक आया, इतनी सारी बातें होती है। पर अगर तुम टंग्स में बात करते हो, अगर तुम अन्य भाषा में बात करते हुए मन में चलते जाओगे, अन्य भाषा बात करोगे, तो परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर के पवित्र दूत आपके संग रहेंगे, परमेश्वर का पवित्र लहू आपको ढक देगा। और फिर हर एक बुराइयों से, हर एक बीमारियों से, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना से परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर का लहू तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। तो ये टंग्स में बात करना बहुत जरूरी है मेरे प्रो। लोग उसे ठट्टा में उड़ाते हैं, लोग उसका मजाक बनाते हैं, परंतु ये परमेश्वर के, पौलुस क्या कहता है पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और पहली आयत में वो कहता है कि ये स्वर्गदूतों की बोली है। हालेलुया। तो ये सबसे बड़ा दान परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें बताएगा। यानी पवित्र आत्मा जो पेंटिकॉस्ट के दिन आया था मेरे प्रियो, जो आज भी हमारे ऊपर आ सकता है, जिससे हम भर सकते हैं पवित्र आत्मा से भरकर। जब हम टंग्स में बात करते हैं, स्वर्गदूतों की बोली बोलते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं मेरे प्रो, तो ये पवित्र आत्मा हमें, वो सत्य का आत्मा है, वो हमें झूठी बातें नहीं करता। कुछ भविष्य वक्ता झूठी बातें, झूठी प्रोफेसीज देते, परंतु जिस किसी पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, तो वही सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। ये यूहन्ना 16:3 में लिखा हुआ है, 16:13 में लिखा हुआ है कि तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से नहीं कहेगा। हम कभी
झूठे जो भविष्य वक्ता है वो अपने मन से कुछ कहते हैं, पर जब सच में पवित्र आत्मा आता है, जो पवित्र आत्मा कहता है वही वो लोग कहते हैं। परंतु जो कुछ सुनोगे वही कहेगा, जो पवित्र आत्मा कहता है, जो तुम सुनते वो मनुष्य कहता है और आने वाले बातों को बताएगा। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा दान है। पूरे जगत में यीशु मसीह का सुसमाचार देने का सामर्थ्य के साथ करने के लिए और मसीह लोग अच्छा काम करे इसलिए सामर्थ्य देना, यह आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य है। ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये आत्मिक शक्ति है मेरे प्रो, कि जो टंग्स में बात करना या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आना, ये पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है उसका उद्देश्य क्या है? ये आत्मिक सामर्थ्य का, आध्यात्मिक सामर्थ्य का उद्देश्य क्या है? कि यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सामर्थ्य से भरकर देना। कुछ तो बोल रहे लोगों को नींद आ रही, लोगों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं आ रही, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या फायदा? पर जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है तो पवित्र आत्मा तुम्हें शब्द देता है तुम्हारे मुंह में और लोग उससे प्रेरित हो जाते, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास खींचे चले आते। तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ सुसमाचार प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है मेरे प्रभु, तो वो सामर्थ्य तुम पा सकते हो और मसीह लोग अच्छा काम करें, इसलिए सामर्थ्य देना यही आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य है मेरे प्रभु। अगर हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने देखा प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, कि किस रीति से पवित्र आत्मा आया, किस रीति से अग्नि से वो लोग भर गए, अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। प्रभु ने उनके मुंह में शब्द दिए, सामर्थ्य दिए, चंगाई का सामर्थ्य दिया, सुसमाचार का सामर्थ्य दिया, यीशु मसीह के बारे में, पिता के स्वर्ग के राज्य के बारे में बोलने के लिए जैसे प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य दिया मेरे प्रभु। और जिस रीति से वहां पर जब पतरस वहां पर भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, तो जो लोग डर गए थे यरूशलेम में, जितने लोग वो आवाज को, सुनसनाट को, शब्द को सुनकर आए थे, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार जब पतरस ने दिया, उसके क्रूसिफिकेशन से लेकर उद्धार तक कि किस रीति से इस्राएली लोग मिस्र में थे और किस रीति से प्रभु ने उन्हें कनान में लेकर आए, प्रभु ने छुटकारा दिया। नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सच्चा छुटकारा दिया, क्षमा दी, उन्हें हर तरह से प्रभु ने आशीषित किया। जब लोगों ने ये सुना तब लोगों ने 3000 लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ पवित्र आत्मा आने के बाद। वह सामर्थ्य सब चेलों के ऊपर आए और जैसे कि हम देखते कि पूरे विश्व में ये 12 चेले फैल गए और भारत देश में, इंडिया में थोमा आया और उसने, थोमा ने बहुत सुसमाचार दिया और आज पूरे विश्व में और पूरे इंडिया में, भारत में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने बहुत सारे लोगों को खड़ा किया। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है, सुसमाचार देने वाले हैं और बहुत सारे लोगों को आज प्रभु यूज कर रहा है, बूढ़ों से लेके नौजवानों तक। तो ये सब जब हुआ वो पवित्र आत्मा आने के बाद, हालेलुया। फिर हम पतरस के बारे में देखते हैं, पौलुस ने चमत्कार किए, थोमा, यूहन्ना, याकूब, सबको प्रभु ने बहुत ऐसे यूज किया था मेरे प्रभु। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति 11:1 से लेके 9 तक वहां पर भी वो लोग अपने आप को प्रभु से बढ़कर दिखाने की कोशिश जब वो इस्राएली लोग कर रहे थे, तब प्रभु ने वहां पर जो टावर ऑफ बाबेल जिसे कहा जाता है, बाबेल का घुमट जिसे कहा जाता है, वहां पर परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर दी। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर को वो एक बड़ा सा टावर बनाना चाहते थे, घुमट बनाना चाहते। उन्हें लगता था कि वो स्वर्ग को छू जाएगा। परमेश्वर को, वो परमेश्वर से बढ़कर अपने आप को मानने लगे थे। तो प्रभु ने कुछ अनहोनी न हो जाए इसलिए वहां पर अन्य भाषाओं की गड़बड़ी की थी। तो इसलिए पुराने नियम में वो बाबेल का घुमट बहुत बड़ा काम किया है, उसे हमने कभी नहीं भूलना चाहिए था।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस रीति से पवित्र आत्मा अग्नि का सामर्थ्य आया, अन्य भाषा का सामर्थ्य आया, लोगों के जीवनों में परिवर्तन हुआ। इसलिए पेंटिकॉस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि 7 सप्ताह यानी 49 डेज प्लस 1 डे मिलकर वो 50 डेज यानी पेंटिकॉस्ट का दिन जिसे मनाया जाता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने पवित्र आत्मा, उसका बपतिस्मा और पर मैं अन्य भाषा के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है। उसके बारे में मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ। अगर प्रभु आगे मुझे चलाएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर हो प्रभु। आज जिस किसी ने वचन सुना है मेरे जीवित खुदा, आज उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके परिवार में, उनके करियर में प्रभु आपका पवित्र आत्मा आने दो। उनके सेवकाई में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आने दो। प्रभु जो आपने उस वक्त जो अन्य भाषा का दान लोगों को दिया था, आपकी पवित्र अग्नि से भरा था प्रभु, वही पेंटेकॉस्ट का सामर्थ्य आज उतर कर आने दो प्रभु। हर एक को छुओ मेरे प्रभु, हर एक को चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। जो बड़े बड़े बीमारियों से जूझ रहे प्रभु, उनको चंगाई दो मेरे खुदा। हर एक बीपी, हर एक थायराइड, हर एक शुगर की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं दुआ करती हूँ उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर हो प्रभु, आज आप कार्य करो प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु उन्हें छुओ, चंगाई दो। हर एक एथराइटिस चला जाए यीशु मसीह के नाम से। जहां पर भी दर्द है, जिस जॉइंट पर स्वेलिंग है, दर्द है, उस जॉइंट्स को प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। वो जॉइंट्स, वो पेन, वो स्वेलिंग चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आप दुआ सुनने वाले परमेश्वर हो। जो कोई विश्वास से ग्रहण करेगा वो आज चंगाई पाएगा। हालेलुया। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक को छुओ, हर एक को चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक जो जिस किसी को जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जो बच्चों की शादियां नहीं हो रही प्रभु, वो नौजवानों को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। जो कोई प्रभु प्रार्थना करता है, दुआ करता है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इसी साल उनकी शादी हो जाए, अच्छे धर्म लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो पति पत्नी प्रार्थना कर रहे बच्चों के लिए प्रभु, उस गर्भ को खोलो प्रभु, और प्रभु उन्हें अच्छे तंदुरुस्त, हेल्दी, खूबसूरत बच्चों से आशीषित करो। जो डिलीवरी के समय पर आ चुके हैं प्रभु, वो बच्चे को, माँ को संभाल के रखो प्रभु, और प्रभु दोनों को लॉन्ग लाइफ देना प्रभु। डिलीवरी उनकी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपसे कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आप कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक के जीवनों में कार्य करो। पवित्र आत्मा उनके घरों में बहने दो। पवित्र आत्मा से उनका जीवन पूरी रीति से नया कर दो मेरे खुदा। आज कार्य करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। ये आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको अपनी पवित्र शांति से भरे और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।